हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम पढ़ाने वाले हैं अंग्रेजी का विषय। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इतना बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ भाई, बहुत जबरदस्त। ठीक है, जो आप लोगों का बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि भाई इंग्लिश कैसे पढ़ें, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। ठीक है, तो मैं आपको एकदम जीरो से, एकदम जो है जीरो से आपको बता रहा हूँ, जीरो से। आपको कुछ नहीं करना, विशेष ज्यादा कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करना। ठीक है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है, आपको मस्ती भी मिलेगी, मनोरंजन भी मिलेगा और आपको पढ़ाई भी याद होगी। ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक लाया हूँ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्या आप इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही? क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है? आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैसे? आपको आता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, आप ऐसे पास होते चले आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया आपने, तो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या आप किताब खोलते ही बोर हो जाते हैं? हाँ, ये भी है। बहुत से बच्चे कहते हैं यार चलो रहने दो, रहने देते हैं। किताब खोला, बैठ गए, थोड़ा मन जो है सो लेते हैं, पैर हाथ दर्द कर रहे हैं, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। ठीक है, सो गए या फिर कहीं खेलने चले गए, टाल दिए, या फिर बोर ही हो जाते हैं, या पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, इंग्लिश एक तो बहुत ही अच्छी विषय है अगर आप समझने लगे। ठीक है, अगर आप समझ जाएं तो बहुत जबरदस्त विषय है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत खराब विषय इसे मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप पढ़ना जान गए तो भाई बहुत हलवा है आपके लिए, बहुत रट्टा मार दोगे आप तुरंत। ठीक है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। आप किताब खोले, आपको ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ें आज, एबीसीडी पढ़ते हैं या फिर हाई लेवल का पढ़ते हैं, या फिर ये पढ़ते हैं, वो खोला वो पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। ठीक है, कोई डिसाइड नहीं होता है, कंफ्यूजन में कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं यही लाया हूँ, इस वीडियो में आपके लिए मैं जो है इंग्लिश पढ़ना आपको सिखाने वाला हूँ, और आसान असरदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बहुत असरदार तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पर अपने बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखना, बने रहिएगा वीडियो में। आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना आ जाएगा, पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो। चलते शुरू करते हैं। तो मैं कुछ 5 स्टेप में इसे बांट कर लाया हूँ। 5 स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन जीरो से आपको बता रहा हूँ, बेसिक से। कुछ नहीं करना आपको ज्यादा, ना बड़ी किताबें लेना है, ना कुछ करना। ठीक है, घर में बैठ के बिना कोचिंग के आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, बहुत आसान तरीके से। चलते हैं, शुरू करते हैं। बेसिक से आपको बता रहा हूँ, एकदम जीरो से। ठीक है, शुरुआत में किताबें उठाकर, ठीक है, शुरुआत में बड़ी किताबें मत उठाइए। शुरुआत में क्या होता है, आप इंटर की क्लास की जो है बुक पढ़ने लगते हैं, आपको जब कुछ पता ही नहीं है। अगर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर किसी को कार चलाना नहीं आ रहा है, ठीक है, जब उसको पता ही नहीं क्लच क्या है, गियर क्या है, ब्रेक क्या है, स्केलेटर क्या है, तो वो कैसे चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। उसके लिए उसका जानना बहुत जरूरी है कि कैसे ब्रेक लगता है, कैसे क्लच है, कैसे गियर है, और जानने के बाद भी वो नहीं चला पाएगा। क्यों, आप बताइए क्यों? आप कहेंगे सर जब जान जाएगा तो चला लेगा, नहीं चला पाएगा। प्रैक्टिस नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इंग्लिश भी प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे तेज, तभी आप कार चला पाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हुए तो नहीं चला पाएंगे, उसी प्रकार इसमें है। चलिए आगे बताते हैं। बड़ी किताबें शुरुआत में मत उठाइए, बिल्कुल भी हाथ भी मत लगाइए उन्हें। ठीक है, तो क्या करें, पहले छोटी कहानियां, कॉमिक्स बुक, ठीक है, कॉमिक बुक, काइंड स्टोरी बुक पढ़ें। यानी शुरू में आपको जो क्या करना है, छोटे बच्चों की जो है कक्षा 1 2 3 4 5,
ठीक है, या नर्सरी केजी, जो बुक आती है ना कहानियां वाली छोटी छोटी, उसमें पोयम होती हैं, इंग्लिश की जो है स्टोरी होती हैं, स्टोरी पढ़िए। उसमें कॉमिक बुक्स है, कॉमिक बुक्स पढ़िए आप। काइंड स्टोरी जो है पढ़िए, उसमें बहुत आसान तरीके से। तो आपको बेसिक से शुरू करना है पहले, ठीक है। ये आसान शब्दों में होते हैं और आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। ये बहुत आसान शब्दों में होते हैं, आप इन्हें आराम से समझ सकते हैं और आपको इंग्लिश पढ़ने में डर नहीं लगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर कम से कम 3-4 चीजें बहुत जरूरी जो होनी चाहिए। क्या बता रहा हूँ, नंबर 1, आपके पास जुनून होना चाहिए। जुनून बहुत जरूरी है, चाहे जो कार्य आप करें जुनून होना चाहिए। आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। दूसरी, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप रोकना ही नहीं प्रैक्टिस को आपने, ठीक है। अपने प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप जो है डेली आपका जो है पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली पढ़िए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो बड़ी किताबें मत पढ़िए शुरू में, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी किताब पढ़िए ही मत अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। छोटी बुकें जो हैं आप पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चों की काइंड स्टोरी बुक पढ़िए, कॉमिक बुक पढ़िए, कहानियां पढ़िए छोटी छोटी, ठीक है। ये सब आसान शब्दों में होते हैं, आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे आपको रुचि बढ़ने लगेगी इसमें। इसमें आपको अगर आनंद आने लगा ना, अगर मजा आने लगा पढ़ने में, कहानियां पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी रुचि बढ़ाइए इसके प्रति, इंग्लिश के प्रति, तभी आप सीख पाएंगे इंग्लिश, वरना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 2 में ये बता रहा है रोज 10 मिनट पढ़ें, ठीक है। पहले मैं बता रहा था छोटे से शुरू करें, छोटी से शुरू करें, ठीक है, छोटे लेवल से शुरू करें। इसमें बता रहा है रोज 10 मिनट पढ़ो, बहुत जरूरी है, आप जानते भी होंगे। सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की आदत डाल लो। देखो भाई, अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो पक्का बता रहा हूँ, आप डेली 10 से 15 मिनट, आपके पास जितना टाइम है, मैं मैक्सिमम 10 या 15 मिनट बता रहा हूँ, 10 मिनट आप दे दीजिए रोज पढ़ने के लिए, ठीक है। इंग्लिश को दे दो, आदत ही डाल लो इसकी डेली। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे जो करें, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर, वही कंसिस्टेंसी है कि आप कम पढ़ो लेकिन आपको रोज पढ़ना है, गैप नहीं करना। गैप कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। दिन में जो है आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन गैप बिल्कुल भी नहीं करना, भूल के भी। एक दिन छोड़ो भी मत, एक दिन मत छोड़ो। दोस्तों, आपके समय की बहुत कीमत है, बहुत बहुत वैल्यू है। बस आप उसे पहचान सको, आप उसे जान सको, हमारे समय की कितनी वैल्यू है। अगर आप एक बार जान गए ना दोस्तों, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आप फालतू सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं ना, आप भूल कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम का पता जिसको लग जाता है भाई, वो जिंदगी में सक्सेस होता था। और एक चीज, टाइम जो है ना, टाइम आपका बहुत मायने रखता है आपको सक्सेस दिलाने में। अगर आपको जो है टाइम की परवाह नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और समझदारी और टाइम दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, वरना अलग इसमें डायरेक्शन होता है। अगर टाइम पहले अगर आपके पास है तो समझदारी नहीं है, समझदारी है तो टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो आप अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, अभी आपके पास टाइम बहुत है, इसे आप लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं आपको लाऊंगा ट्रांसलेट वीडियो, ट्रांसलेशन में आपको सिखाऊंगा, जीरो से हीरो तक आपको ले जाऊंगा भाई, पक्का बता रहा हूँ। आपको एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा, लाऊंगा, ठीक है।
वो वीडियो आप मैं इसके बाद में दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको समझो। इसकी अगर आपने आदत डाल ली ना, तो मैं 50% कह सकता हूँ आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। और सिर्फ 1 महीने का, एक जो है मंथ का समय मांगता है, ठीक है। 1 मंथ जो है आप लगा दीजिए इसमें, आप जो है इंग्लिश सीखने लगेंगे, इंग्लिश पढ़ने लगेंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे। इस वीडियो में सब बताऊंगा, अंत तक बने रहना, बस लाइक करते रहना वीडियो पे, ठीक है। तो चलते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है हर शब्द को समझो। देखिए, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शब्द को आपको समझना है। अगर आपके सामने, अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई चीज आप देख रहे हैं, उसमें कोई अगर नया शब्द आया तो उसको आप समझिए, ठीक है, उसको पढ़िए। ये बहुत जरूरी है कि जो है जब भी नया शब्द मिले तो उसको गूगल ट्रांसलेट करिए। गूगल आपके फोन में है, आपके पास फोन भी है, ठीक है। आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, या कोई अदर ऐप से उसकी मीनिंग निकाल लीजिए, ठीक है, ट्रांसलेट करके उसको आप पढ़िए, मीनिंग को। उसकी मीनिंग जब जान जाएंगे, अर्थ जान जाएंगे, ठीक है, आप उसको 10-15 बार रिपीट करिए, ठीक है, मतलब समझिए, आप रिपीट करिए, समझिए, रिपीट करिए, समझिए। उसको बैठा लीजिए एकदम, एक एक शब्द। एकदम से आपको पूरी किताब नहीं खा लेनी है, ठीक है। एक एक शब्द आपको मिले तो उसको जो है ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग निकाल के उसको जो है याद कर लेना है। और देखिए, एक एक अन्न से, एक एक इकाई से बड़ा ढेर बन जाता है भाई। यह बात आप याद रखना। चलिए देखते हैं, ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन सीखो। प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखो उससे, ठीक है। उस फिर देखो, उस शब्द का अपनी कॉपी में लिखो। उस शब्द को जो है अपनी कॉपी में लिखो, एक बार न लिखो, 10 बार लिखो। उस शब्द को अपनी कॉपी में 10-10 बार, 15-15 बार लिखो, 20-20 बार लिखो, जब तक याद न हो जाए। इसके मैं खुला छोड़ दे रहा हूँ आपको, कोई ये नहीं कि 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, ये मैं नहीं कहूँगा। आप जितना लिख पाओ, काफी भर, 2-3 पेज भर दो उस मीनिंग को। आपके दिमाग में वो ना जिंदगी भर के लिए छप जाएगा, कभी जाएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया है ऐसा। मैंने 10-10 पेज एक ही टॉपिक लिखा है, अभी भी मुझे याद है, ठीक है। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 5 बार लिखा है, लेकिन आपको 5 बार ने अनलिमिटेड मैं टाइम देता हूँ, आपको जितना लिख पाओ आप, ठीक है, उतना लिखो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही याद होगा। तो इसमें इस स्टेप में जो है, जब कोई नया शब्द मिले उसको ट्रांसलेट करो, उसकी मीनिंग निकालो, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखो, फिर उस शब्द को अपनी किताबी में लिखो, उससे याद होगा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है सेंटेंस सेंस बनाओ। अब जो है धीरे धीरे आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस भी बहुत जरूरी है। सेंटेंस जो है बहुत जरूरी। सिर्फ शब्द मत रटो, ये मैंने भी बताया है। रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है, शब्द मत रटो, आपको समझना है, पूरा वाक्य समझो। देखो कि इजेमार कहाँ पर आ रहा है। देखिए, इजेमार, हैज, हैव, हैड, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं आपको इजेमार का प्रयोग करना बता दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है। हैज, हैव, हैड का भी प्रयोग करना सिखा दूंगा, बता दूंगा। मैं, मेरे चैनल पर जो है वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे आप ऑल नोटिफिकेशन को रखिए, क्योंकि मैं जब आप वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए, ठीक है, ताकि वीडियो को आप देख सकते हैं। इस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। इजेमार या हैज, हैव, हैड कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के। धीरे धीरे दिमाग खुद अंग्रेजी सोचने लगेगा। जब आप दोस्तों जान जाएंगे ना कि इजेमार कहाँ लगता है, हैज, हैव, हैड कहाँ लगता है, तो आप धीरे धीरे जो है खुद सोचने लगेंगे मन में अपने। धीरे धीरे आपके जो है ख्याल आने लगेंगे कि यार इजेमार वहां पर लगता है, हैड वहां पर लगता है, हैज वहां पर लगता है। आप खुद सोचने लगेंगे खुद।
तो उसमें क्या है, आपका जो है नॉलेज बढ़ने लगेगा, आपको इंग्लिश आने लगेगी धीरे धीरे। स्टेप नंबर 5, देखिए ये आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 5। 5 स्टेप मैं लाया था आपके लिए, पांचों स्टेप अगर आपने अपना लिए ना, 1 महीने में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, आप मोबाइल तो चलाते हैं, हर किसी के पास मोबाइल है। आपको क्या करना है, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, पिक्चर देख रहे हैं, आप इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में पिक्चर देखने से क्या होगा, देखिए जो पिक्चर आप देखते हैं ना, तो वो याद हो जाती है, उसकी पूरी स्टोरी याद हो जाती है। तो जो इंग्लिश की पिक्चर आती हैं, चाहे इंग्लिश आए चाहे हिंदी की, यूट्यूब पे जो पिक्चर आती हैं फिल्म, तो उस पे जो है सबटाइटल होता है ना, तो वो हिंदी में जो बोलते हैं वो हिंदी में चलता है, अगर इंग्लिश में होगी तो इंग्लिश में चलेगा। तो वो जब आप देखेंगे, तो जैसे वो बोल रहा है वो सब लिखा जा रहा है, लिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे ये होता है, ये जैसे वो उसका क्या करेगा, इस सेंटेंस का ये होगा इतना, ठीक है, वो लड़का कौन है इसका ये होगा। तो आप जब उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए स्टोरी जो है याद होती है ना, स्टोरी जो है याद हो जाती है, उसी प्रकार वो भी याद हो जाएगा, पक्का बता रहा हूँ, आप देखिएगा। और अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो भी इंग्लिश का सुने, बता रहा हूँ, इंग्लिश सॉन्ग, मूवी, यूट्यूब शॉर्ट्स और सबटाइटल के साथ सीरीज देखें। सबटाइटल्स जो है, सबटाइटल्स के साथ सीरीज, सीरीज तो आप लोग जानते ही होंगे, सीरीज देखिए जो इंग्लिश में सबटाइटल लिख के आता है, ठीक है, मूवी देखिए तो इंग्लिश की देखिए, आप हर चीज इंग्लिश की देखिए। आप घर में थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलिए भी, जैसे थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं, दिस इज माई, ठीक है, और दोस्त का फ्रेंड, जो भी आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा मिल बांट के गबड़ घुसेड़ के आप बोलिए, धीरे धीरे आप बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसी तरह से आप जो है धीरे धीरे सेंटेंस बनाइए, आप सीख जाएंगे। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है सीख नहीं सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहें तो चांद तारे भी तोड़ के ला सकते हैं, बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप जो देखिए इंग्लिश का देखिए, आप इंग्लिश जो है बुकें पढ़िए, इंग्लिश सॉन्ग देखिए, मूवी देखिए, यूट्यूब शॉर्ट देखिए, सबटाइटल देखिए और सीरीज देखिए, सबटाइटल के साथ सीरीज देखिए। आप जितना सुनोगे और पढ़ोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। देखिए, कोई चीज आप कब सीखते हैं, सबसे पहले उसको आप देखते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, समझते हैं। 4-5 चीज जब आप करते हैं, वो आपकी जो है मेमोरी में छप जाती है परमानेंट के लिए। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ देखना है, मूवी देखना है, ठीक है, इंग्लिश में देखिए, सुनना है सॉन्ग, इंग्लिश में सुनिए, बोलेगा, कुछ कुछ शब्द आप मिल जाएंगे। 100% में आपके अगर 10%, 5% भी एक सॉन्ग से कुछ आप सीख रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। तो ये हमारे 5 टिप्स थे, ठीक है, मैंने 5 स्टेप जो है बहुत आसान तरीके से बताए हैं, आपको बहुत बेसिक से बताया है मैंने, ये बहुत बहुत लो लेवल का है, ठीक है, एकदम शुरू से है ये। अगर इन टिप्स को आप अपना लीजिए सिर्फ 30 दिन, 30 दिन, ठीक है, 30 दिन डेली कंसिस्टेंसी के साथ, जो मैंने 5 टिप्स बताई हैं आपको, जैसे कि छोटे से शुरू करें, रोज 10 मिनट पढ़ें, तीसरा हर शब्द को समझो, चौथा बार बार बोलो, ठीक है, और पांचवा है माहौल बनाओ, चौथा सॉरी सेंटेंस सेंस बनाओ, पांचवा है इंग्लिश माहौल बनाओ। इंग्लिश माहौल, आप इंग्लिश के धुन में डूब जाइए भाई, पक्का बता रहा हूँ, इंग्लिश की धुन में आप डूब जाइए, मगन हो जाइए उसमें, आपको मजा आने लगे, ठीक है, आप इंग्लिश सीख जाएंगे भाई, सीख जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता इंग्लिश सीखने से, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए उसके प्रति, उसको जब पढ़ो तो मजा आए, आनंद आए आपको, आप इंग्लिश सीख जाएंगे, बहुत आसान है, आप ये कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे, आप करेंगे, मैं ये भी जानता हूँ आप करेंगे,
क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख जाऊं, लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन में हैं। जो मैंने बताया, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। ठीक है, बहुत से वीडियो भी देख लिए, कुछ नहीं फायदा है। इस वीडियो से आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आप अगर इन टिप्स को अपना लीजिए और इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में आप जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप सेंटेंस का वीडियो में बताऊंगा आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आपको पूरा सिखा दूंगा भाई। आप मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहीं पर लाइक कर दीजिए, सभी वीडियो को देख लीजिए, आप सभी वीडियो को देख लीजिए। मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी। ठीक है, मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फर्स्ट ईयर इंटर की ऑल सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को डाइन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।